अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूं शेख साद आपके साथ अल-शफी ट्रैवल से। आज आप लोगों के लिए मैंने कहा एक वीडियो बना दूं। मुझसे बहुत सारे मेरे जो हुजाज कराम में बहुत सारे जो दोस्त हैं मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं कि साथ भाई असल में जो हज का मसला है वो क्या है। हज का जो मसला है जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से है, पाकिस्तान की तरफ से है, या पेमेंट्स का मसला है जो प्राइवेट हज ग्रुप का आप लोगों को पता है 67,000 जो हुजाज कराम है उनको नहीं बुलाया जा रहा है इस बार हज पर, और उसका मसला चल रहा है, उनके वीज़ाज इशू नहीं हो रहे हैं और प्राइवेट हज स्कीम के पैकेजेस भी बेचे नहीं गए इस बार सही तरीके से उस तरह। तो इस मामला में मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने वाला हूँ कि असल कसूरवार इसमें कौन है, या असल में जो रीज़न है वो क्या है, जो मसला है वो क्या है उसके बारे में, और ये ट्रू है। कुछ लोग जो जानना चाहते हैं सिर्फ उनकी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली, तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि आप लोगों को मोर इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों को समझा सकूंगा। इसमें असल में जो मसला था वो यूँ था कि सऊदी गवर्नमेंट ने जो लास्ट डेट दी थी पेमेंट्स जमा करवाने की पाकिस्तान को, प्राइवेट हज स्कीम्स को और गवर्नमेंट को, इन्होंने दी थी 14 फरवरी 2025 लास्ट डेट थी। उस वक्त तक तमाम पेमेंट्स जो बनती थी रियाल में वो जमा करवानी थी आप लोगों ने नुसुक में जब जमा होती है पेमेंट्स तो वो शो हो जाती है सऊदी के अकाउंट्स में शो होने पर ये होता है कि वो वीज़ाज जारी कर देते हैं और बता देते हैं कि भाई पाकिस्तान की पेमेंट क्लियर हो गई है, इंडिया की क्लियर हो गई है। जहाँ से जिस मुल्क से हुजाज आते हैं उनकी पेमेंट्स क्लियर होते ही जैसे उनको पता चलता है तो वो लोग उनके वीज़ाज इशू कर देते हैं। पाकिस्तान में इस साल कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तानियों में कुछ जो प्राइवेट हज स्कीम के जो बड़े हैं उन्होंने यही बताया कि भाई हमने तो पेमेंट जमा करवाई लेकिन हमारा जो डेली का जो लिमिट थी अमाउंट सेंड करने की वो बहुत कम थी, जिसकी वजह से हम लोग पीछे रह गए। लेकिन असल जो वजूहात हैं वो सामने ये आ रही है कि इस बार जो सऊदी की जो नुसुक है उसमें जो है उसमें कोई आईटी में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से इस टाइम इंडिया की आईटी की टीम जो है वो सऊदी में मौजूद भी है और वो उस मसले को देख रही है। पेमेंट्स पाकिस्तान से चली गई, रियाल में काफ़ी ज़्यादा तादाद में पेमेंट्स पाकिस्तानियों की तरफ से चली गई, जिसमें प्राइवेट हज स्कीम में जो प्राइवेट जिन्होंने जाना था उन हुजाज ने भी पेमेंट जमा करवाई अपने प्राइवेट हज ऑपरेटर्स को, और उन्होंने भी आगे नुसुक में जमा करवाई, लेकिन पेमेंट जो है वो नुसुक ने उठाई नहीं, और वो शो ना होने की वजह से जो है जो पेमेंट्स है वो लेट होगी। और लेट होने की बुनियाद पर यह हुआ कि पाकिस्तानियों के वीज़ा इशू नहीं है। सिर्फ पाकिस्तानियों के नहीं है, ये मसला जो है टोटली जितने भी इंडिया में जहाँ से ज़्यादा हाजी आते हैं और जिस मुल्क से ज़्यादा हाजी आते हैं उनके साथ यही मसला हुआ है। इस पर प्राइवेट उनके जो है हज स्कीम है उनके पैकेजेस कंप्लीट नहीं हुए, उनके कोटा पूरे नहीं हुए। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के हुजाज बहुत ही ज़्यादा रह चुके हैं, जो कि 20,000 सिर्फ हाजियों की टोटल 87,000 का कोटा था, जो अगर मैं आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में बताऊँ जिसमें से 20,000 जो है सरकारी गवर्नमेंट का कोटा था वो उन्होंने निकलवा लिया, 10,000 कुछ और उन्होंने निकलवा लिया। लेकिन 67,000 जो है वो जो प्राइवेट हज स्कीम के रहते थे, गवर्नमेंट ने अपना कोटा तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन जो प्राइवेट हज स्कीम के रहते थे उनके सारे जो है सारे के सारे हाजी तकरीबन रह चुके हैं। उसमें से बहुत कम हाजी है जिनको इस बार ले जाया जाएगा। 67,000 एक बहुत बड़ी तादाद होती है हुजाज की, अगर वो इसमें कम होते तो सऊदी को भी काफ़ी हद तक नुकसान होता है इसमें। लेकिन देखते हैं कि सऊदी ने अभी जो बातचीत हुई है, जो गवर्नमेंट लेवल पे अब मामला चला गया है उस हिसाब से जो देखा जा रहा है, तो सऊदी ने पाकिस्तान को ये तसल्ली करवाई है कि अगर तो वीज़ा आप लोगों का ओपन होता है, री ओपन वो लोग करते हैं इस प्रोसीजर को, सबसे पहले चांस पाकिस्तानियों को दिया जाएगा, सबसे पहले उनके वीज़ाज को अप्रूव किया जाएगा और उनको वीज़ा उनसे काट दिया जाएगा। तो ये जो सारा मामला है इसमें जो है नुकसान सिर्फ पाकिस्तानियों का नहीं है, इसमें जहाँ जितने भी मुल्क जो इस बार पेमेंट्स हैं उन सब की फंसी हैं, और पेमेंट्स फंसने का मसला जो है वो नुसुक की आईटी, हम ये नहीं कहते कि सऊदी के कोई नासिक इंतजामिया है या उन लोगों का उनका कोई कसूर है इसमें, लेकिन वो अपनी तरफ से जो करते हैं वो दुनिया में कोई भी मुल्क नहीं कर सकता। जिस तरह वो हुज्जाज को सहूलियात प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह उनकी आईटी वगैरह के सारे सिस्टम चल रहे हैं इस टाइम, जो वो सहूलियात वहाँ पे दे रहे हैं, जिस तरह वो इंतजाम को कंट्रोल कर रहे हैं, वो कोई भी मुल्क नहीं कर सकता। हम उनकी इस चीज़ को भी जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जो गलती बताई जा रही है वो आईटी की बताई जा रही है, आईटी सिस्टम्स की बताई जा रही है। जो नुसुक के उन्होंने पेमेंट्स नहीं उठाई, जिसकी वजह से जो है ये मामला लेट हो गया और सऊदी को पेमेंट्स नहीं रिसीव हुई, और इसकी वजह से उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान से पेमेंट हमें नहीं आई तो हम इस वजह से इनके वीज़ाज इशू नहीं कर रहे और इनको जो है हज पे नहीं बुला रहे। इस वजह से अगर लेट हुआ है तो उसकी वजह जो है वो नुसुक की ये आईटी जो प्रॉब्लम है ये है। इसी वजह से आजकल के दिनों में इंडिया की जो आईटी की टीम है स्पेशली उनको बुलाया गया है, वो इस वक्त रियाज में और इसी चीज़ पर काम कर रही हैं। अगर वो पेमेंट को इस चीज़ को ठीक करती है और पेमेंट्स उन पर इशू हो जाती हैं तो हो सकता है, उम्मीद है, आज 5 मई है तो हमने भी यही सुना था कि 5 मई तक या 6 मई तक इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर अल्लाह पाक अपने हाजियों को बुलाएगा, अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी करेगा इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है कि इस पर कुछ ना कुछ सऊदी जो है सोचेगा और आगे जो है जाकर इसको अलाउ कर देगा, आखिरी वीज़े अलाउ करेगा, क्योंकि इसका एक यही हल है, वरना हुज्जाज की तादाद इस साल कम होने वाली है। हज में बहुत ज़्यादा अगर
آج کا دن ہے اور کل کا دن کافی امپورٹنٹ ہے انشاءاللہ. امید ہے اللہ پاک خیر کرے گا. دعا ہے کہ اللہ پاک تمام ان لوگوں کو جنہوں نے ارادہ کیا تھا اس بار حج کرنے کا ان کو اپنے اس ارادے پر پورا رکھے اور ان کے حج کو قبول فرمائے اور ان کو جو ہے ان کا بلاوا آ جائے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں جو سمپل جو اس کا آج کل جو مسئلہ چل رہا ہے اس کے جواب آپ لوگوں کو سمپلی میں نے اس ویڈیو میں بتائے ہیں کہ اس میں جو ایشو ہے مین ایشو ہے وہ نسک کا آ رہا تھا. نسک نے پیمنٹس نہیں اٹھائی, اس وجہ سے جو ہے کافی ملکوں میں اس طرح کا مسئلہ چل رہا ہے. اس ٹائم بھی انڈیا کی IT کی ٹیم موجود ہے ریاض میں, وہ اس پر کام کر رہے ہیں, ورکنگ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اگر ان کو اس میں پیمنٹ شو ہو جاتی ہے اور ان کا سسٹم جو ہے ورک کرنے لگ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ویزا اوپن کر دیں. اور ویزا اوپن کرنے پہ سعودی گورنمنٹ نے یہ وعدہ کیا کہ وہ سب سے پہلے پاکستانیوں کو ویزا پرووائڈ کریں گے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. مجھ کو اجازت دیجیے. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی جو میسج میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا تھا, جو بات آپ لوگوں کے سوالات تھے وہ اس ویڈیو میں کلیئر ہو گئے ہوں گے. جو سوالات آپ لوگوں کے باقی وہ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہو. میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو جتنی معلومات انفارمیشن میرے پاس ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا. باقی یہ تھی آج کی ویڈیو. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. مجھ کو اجازت دیجیے تب تک کے لیے. اللہ حافظ. جزاکم اللہ خیر.